राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग पर, जिसमें आज हम सेलिब्रेट करेंगे कान्हा जी की छठी। तो कल शनिवार को भी छठी थी, आज संडे को भी है, पर शनिवार को नहीं करी क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना कि शनिवार को नहीं करते हैं, इसलिए मैं आज कर रही हूँ। और कल से मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन है, वो शक्ल से पता चल ही रहा होगा। पर फटाफट मैं सुबह उठ के नहाए धोई हूँ। भैया मैंने कहा जो ज़रूरी काम है सब काम रुक जाए, मेरे कान्हा के काम नहीं रुकने चाहिए। तो फिर अब मैंने उठते ही मतलब चावल वावल सफाई करी पहले तो पूरे घर की, फिर उसके बाद चावल और कड़ी चढ़ा दी है। कड़ी कड़कड़ के बनेगी तभी तो कड़ी कहलाएगी, तभी तो खाना को अच्छी लगेगी। तो वही हम लोग भी सीधा भोग ग्रहण करेंगे, चाहे वो 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी बने, क्योंकि खाली पेट मुझे सही लगता है। ना मैंने नाश्ता किया, ना मेरे किसी ना इन्होंने किया है, ना बच्चों ने किया है। तो अभी सीधा डायरेक्ट कड़ी चावल का प्रसाद ही उन्हें दूंगी। तो आज हम बड़ा अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि कल 1-2 दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब दर्द हो रहा है पूरा, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऊपर तक वो दर्द जा रहा है। पर थोड़ा मैंने ना गरारे कर लिए थे नमक वाले पानी से, ताकि कोई इन्फेक्शन हो गले वाले में तो सही हो जाए। तो चलिए फिर, ये अभी छोटे देवा को नहला रहे हैं और सारा नहा चुका है, वो नीचे जा रखा है। अब मैं चलती हूँ फिर से किचन में, काम करती हूँ दोबारा से। अभी मेरे लड्डू और लाडली सो रहे हैं। अभी इनको मैं उठाकर पंचामृत से स्नान करवाऊंगी क्योंकि आज है इनकी छठी। और यहाँ पर मैंने पूरे बर्तन फिर से धो धा के रखे क्योंकि आज इनको भोग लगाना है। अभी इनका स्थान देखो खाली है, जब ऐसे रहता ना तो मन उचाट सा रहता है कि कहाँ है कहाँ है। तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इनको मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक, जितना बच्चे का उठने का टाइम होता है उतनी देर में उठाती हूँ। इनको नहलाने के बाद करूँगी दिया बत्ती। और क्योंकि मैं अभी खाना बनाने में ये हमारे पकोड़े बन गए हैं कड़ी में डालने के लिए। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है क्योंकि हम प्याज वगैरह तो कुछ डाल नहीं सकते हैं आज, इसलिए ये सिर्फ बेसन के पकोड़े हैं। और साथ में ही मैंने शीशी भारी निकाल के रखी हुई है देगी मिर्च की, लास्ट में तड़का लगाऊंगी ना देगी मिर्च का, घी में डाल के थोड़ा मिर्चे विर्चे डाल के लाल। और ये हमारी कड़ी पक रही है, अभी आधा घंटा पौना घंटा इसको लगेगा। आराम आराम से मैंने स्लो पे चढ़ा रखी है, फिर स्लो पे पकती रहेगी। तब तक मैं अपने और काम कर लूँगी, पूजा पाठ जो मुझे करना है। तब तक ये, जब तक उठाएंगे धोएंगे लड्डू लाडली तब तक ये पक जाएगी। ये मैंने पंचामृत थोड़ा सा बना लिया है उनको लड्डू और लाडली को नहलाने के लिए। इसमें है कच्चा दूध, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा दही। तो ये 5 चीज़ों को मिला के बन गया है। अब मैं चलती हूँ इसको नहलाने के लिए। और इस महाराज टाइम पे मैं इतनी बिजी हूँ ना काम में, पर ये देखो इसको गोदी आना है। कहाँ आना है गोदी? जय जय करने चलेंगे। चलो चलो लड्डू के पास चलो, चलो जय जय करेंगे। आ जाओ आ जाओ, मम्मा के साथ आ जाओ। चलो चलो चलो। यहाँ इस दरवाजे में कुंडी लगी है क्योंकि यहीं घुस जाता है भगवान जी के पास, छेड़ता रहता है उनको। तो ये है आज की मेरी लड्डू लाडली की ड्रेस। ये भी मैंने नई ड्रेसेस मंगवाई हैं। यही वाली ड्रेसेस थी जिनका कोरियर मेरे पास पहुंचा नहीं था उस दिन तक, कि नेक्स्ट डे आया था जन्माष्टमी के। तो ये है उनकी छठी की ड्रेस। एक पैरेट ग्रीन कलर की है और एक ऑरेंज से कलर की है। ये लड्डू पहनेगा और ये मेरी लाडो रानी पहनेंगी। और इसमें इनका सारा सामान है। अभी मैं इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग सारा श्रृंगार संभालूंगी। जय करो जय करो, जय जय करो, जय करो। ओ हाँ। जय जय कैसे करते हैं? ओम कैसे करते हैं? चलो हम मैचिंग माला मैचिंग पकड़ी निकालते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इनको
बर्थडे पार्टी में मिली थी राधा रानी को, लड्डू गोपाल को। ये इनकी नई माला है यार, ये अच्छी लग रही है। ये भी मैं जन्माष्टमी से पहले ही लेके आई थी। एक को ये पिना दूंगी, नहीं ये पिनाती हूँ। ये पटके भी मैं नए लेके आई थी इनके। हाँ, दोनों के सेम सेम पटके। ये है यार, ये कुछ नहीं करने देता मुझे, ये हर चीज़ को गिरा देता है, मैं क्या करूं। ठीक है, और ये है इनकी पगड़ियाँ। तो वैसे तो ये वाली भी नई पगड़ी है, ये मैच हो तो रही है। अब देखती हूँ ये पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। दूसरी ऑरेंज भी निकाल देती हूँ क्योंकि लड्डू कभी कभी ना बहुत वो चूजी हो जाता है। दूसरी वाली ऑरेंज ये है, एक ये है, ये नई लाई थी मैं, और एक ये है। ये तो एक दो बार पहनी हुई है लड्डू ने। गिराना मत बेटा, बेटा गिराना मत। ये मेरा भाई वृंदावन से इनके लिए लेके आया था, दोनों के लिए। एक ये है, एक ये है। ये भी नहीं पहनाया मैंने अभी तक। ये भी अच्छा लग रहा है ना वैसे। हेलो आदू, कैसी हो तुम? दिखा शक्ल। आपकी दीदी कहाँ है आदू? डॉली दीदी कहाँ पे है बताओ? क्या कर रही है वो वहाँ पे? इसकी दीदी जो है वो देहरादून है, वो वहीं पढ़ रही है, नानी के पास रहती है। और ये देखो, ये इनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। ला क्यों लड़ रहा है? ये बता रहा है। बब्बू बताएगा। बब्बू, आपकी दीदी कहाँ है? मेरी दीदी देहरादून है। क्या करने गई है? उसका स्कूल वहीं है, इसलिए वो वहीं रह रही है। ठीक है, अब आप हमें काम करने दो। यहाँ पे मैं मैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अब सारे कुछ अच्छे से मैच करके रख रही हूँ ताकि मैं फटाफट से लड्डू लाडली को नहलाऊँ, फटाफट से उनको साफ़ करके उनके वस्त्र पहना दूँ, क्योंकि देर होती जा रही है, उनको भी भूख लग रही होगी ना। तो यहाँ पर बच्चे मुझे पूरा परेशान कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे इसी में मज़ा आता है। बच्चे भी परेशान करते रहे, मैं अपना काम भी करती। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर की ड्रेस के साथ मैंने अपने श्रीयंश को पहनाई है मैचिंग पगड़ी, मैचिंग पटका, मैचिंग हाथों के और बांसुरी। और एक ये जो इन्होंने हाथों पे चांदी के कड़ूले पहने हैं, वो तो ऑलरेडी उनके हमेशा उनके पास रहती ही रहती है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगता है इनको ऐसे जूम कर करके दिखाना, इनकी वीडियो बनाना, इनका श्रृंगार करने के बाद। तो मुझे क्योंकि ऐसा लगता है ना, ये खुश होता है। तो यहाँ पर मेरे श्रीयंश ने पहना है आज ऑरेंज ड्रेस। मेरे मुँह से ड्रेस निकल गया ड्रेस। और मेरी श्रीनिका ने मैचिंग पहना है, उसने भी मैचिंग पैरेट कलर की ही जैसे उसकी ड्रेस है, तो सेम वैसी मल्टी कलर के नग वाला मुकुट। ये इनकी नानी ने इनको दिलाया था। मम्मी जब आई थी ना रक्षाबंधन के टाइम पे, तब मम्मी ने इनको चांदी के जो कड़ूले इन्होंने पहने हुए और पायल पहनी हुई है, वो मम्मी ने ही दिलाई थी। मम्मी ने बोला कि चलो वो कहते हैं ना, रक्षाबंधन का गिफ्ट है इनके लिए। ये देखो गाइस, ये छोटी सी बच्ची देवा का रेडा वॉकर चला रही है, और देखो कहाँ भाग गई है। देखो कहाँ भाग रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसे ये पागल हो गई है। तो जब मैं काम कर रही थी, आपने देखा ही था, ये बच्चे मिलकर कितनी शैतानियाँ कर रहे थे। गद्दे मैंने बाहर सूखने के लिए डाले थे, इन्होंने बस उसी के ऊपर कूदी जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अब लास्ट में कड़ी को तड़का, क्योंकि मेरी कड़ी पूरी अच्छे से पक चुकी है। घी का मैं तड़का लगाऊंगी, इसमें मैं लाल मिर्च तोड़ के डालूंगी और देगी मिर्च डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्चें ना आजकल तेज़ सी नहीं हो रही हैं, और बच्चों के चक्कर से मैं कम भी रखती हूँ, पर इसलिए मैं एक्स्ट्रा भी डाल रही हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आए। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है लाल मिर्च और देगी मिर्च,
और इसको मतलब छौंकने के बाद आहा, कलर तो बड़ा ही प्यारा लगता है कड़ी का ना, मतलब मन सा ललचा जाता है देख के। तो यहाँ पर इसलिए मैं लगा रही हूँ। ये मुझे पहले बोल रहे थे कि ना वो वाली कड़ी बना जो खीरा डाल के बनती है, पर मैंने ना कभी बनाई नहीं है, मैंने ऐसी वाली ही बनाई है। खीरे वाली कड़ी मेरी जो जेठाऊ जी हैं, मतलब मेरी इनकी हस्बैंड की जो बड़ी बहन है, जिनको ननंद कहते हैं पर वो बड़ी ननंद हैं, तो वो बनाती हैं, वो बहुत टेस्टी खीरे वाली कड़ी बनाती हैं। मैंने कभी नहीं बनाई है। तो ये देखिए यहाँ पर लग चुका है छौंका, कितना मस्त लग रहा है ना, पर ये मेरे से फैल के नहीं लगा। जैसे अगर मैं इसको घुमा के डालती तो ज़्यादा सुंदर से ये उसमें डलता और सुंदर लगता, पर चलो ऐसे भी अच्छा लग रहा है। फटाफट से मैं इसको निकाल कर भगवान जी की प्लेट में लगाती हूँ, सलाद काटती हूँ और फिर उनको मैं अच्छे से भोग लगा देती हूँ, क्योंकि छठे के दिन कड़ी चावल का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और ऊपर से उनके लिए मैंने काजल भी बनानी है, चम्मच में ही बनाऊँगी ज़रा सी काजल, और उसका मैं उनको टीका लगाऊँगी। तो ये रहे मेरे चावल, जो कि मैंने जीरा राइस बनाए हैं घी में छौंके, और ये मेरी कड़ी। तो ये मैंने थाली लगा दी है अपने लड्डू लाडली की। तो यहाँ पर कड़ी पकोड़ा डाल दिया है, सलाद रख दिया है खीरे का, क्योंकि इनको खीरा बहुत पसंद है, पानी रख दिया है और थोड़े से चावल रख दिए हैं। तो अब चलिए, चम्मच भी साइड में रखा हुआ है क्योंकि चम्मच से उनको भोग लगाऊंगी। तो चलिए फिर चलते हैं इनको लेकर के मंदिर में और उनको भोग लगाते हैं। मैं आज आप ही के साथ में उनको भोग लगाऊंगी। तो चलिए फिर चलो। और इस टाइम पर ना देवा भी थक चुका था और ये सारांश भी थक चुका था। वो तीनों के तीनों, मतलब उसके पापा, वो दोनों कमरे में बैठे हुए थे। मैं यहाँ पर अपना तसल्ली से अपना लड्डू लाडली को भोग लगा रही थी। तो इसमें तुलसी का पत्ता भी डाल देते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के भोग वो नहीं मानते। इसलिए ना मैं एक तुलसी तोड़ के उनके बगल में ही रख देती हूँ, ताकि अगर बाई चांस, जैसे कभी कभी सारांश भी भोग लगाता है, तो उससे अगर जैसे बाई चांस रह जाता ना, बच्चे को इतना याद नहीं रहता है, तो कोई दिक्कत ना हो, तुलसी कान्हा जी के बगल में रखी रहे। तो यहाँ पर मैंने चम्मच में काजल भी निकाल ली है। अब इनको मैं भोग लगाने से पहले काजल लगाऊंगी। कहते हैं ना, जब छठी के दिन बच्चा होता है तो उसके काजल भी लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं उनकी आँख में लगाने वाली थी, फिर मुझको ऐसा हुआ नहीं उनको लग ना जाए आँख में, इसलिए मैं साइड में हल्का हल्का लगा रही हूँ। ये मैं अपने लड्डू लाडली की तीसरी छठी मना रही हूँ। तो धीरे धीरे ना मुझे ऐसा लग रहा है हर साल मेरे भाव बढ़ते जा रहे हैं, मेरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इनके लिए, कि इनके लग ना जाए, आँख में लग ना जाए। तो ऐसे सभी के साथ होता होगा ना। गुड इवनिंग गाइस। तो अब हम मिल रहे हैं सीधा डायरेक्ट शाम को, क्योंकि भोग लगाने के बाद हम लोगों ने भी कड़ी चावल का प्रसाद खा लिया था, और उसके बाद मैंने दवाई खाई, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। जब ना फीवर जैसी फीलिंग आती है ना, तो बदन धीरे धीरे करके टूटता चला जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ हो रहा था, और मेरे तो ना पता है यहाँ से पूरा ऊपर तक दर्द जा रहा था। तो मैंने दवाई खाई और मैं सो गई और बच्चों को भी सुला दिया। तो अब शाम के बज रहे हैं 6। मैं उठ गई थी 5 बजे। उठ के फटाफट से पूरी किचन साफ़ करी दोबारा से, नीचे से सलेब, बर्तन वगैरह सब, जो भी कड़ी चावल दिन में बना था वो सारे बर्तन सारे धो दिए। दिन में धोने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उठ के धोए। और फिर उसके बाद बाहर बारिश आ रही है, इन्होंने कपड़े समेटे। मैंने कल बहुत सारे कपड़े धोए थे, वो फटाफट से इन्होंने समेटे। और सारांश की ड्यूटी है कपड़ों को तय लगा के रखने की, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कपड़ों को तय लगा के रखना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। मुझे सबसे गंदा काम लगता है कपड़ों को तय लगाना और उन्हें रखना। पर इसे भी लगता है, क्योंकि इसे तो कोई काम अच्छा लगता ही नहीं है। इसे कोई काम कह दो उसमें टाल देगा ज़रूर। अब देखते हैं कि मास्टर जी क्या करते हैं बड़े होके, है ना। हाय करो, हाय कर दो, हाय हाय हाय। ये देखो है, ये देखो, मैं ये 2-3 बार झाड़ चुकी हूँ, चादर अच्छे से सेट भी कर चुकी हूँ। ये ऐसे करता है, जैसे हम इसको रस खाने के लिए देंगे ना, तो ये रस को ना ऐसे रगड़ेगा। मोस्टली सारे बच्चे मुझे लगता है ऐसे ही करते होंगे। और जिन पेरेंट्स के बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल के होंगे ना, उनका तो दिन भर साफ सफाई का ही काम रहता होगा, जैसे मेरा रहता है। और इसीलिए मैं ना बीमार भी अब जल्दी जल्दी पड़ने लगी हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी ना थक जाती है, बहुत ज़्यादा थक जाती है, और इसलिए वो फिर बुखार के रूप में बाहर आता है, एग्जॉस्ट हो जाती है ना बिल्कुल। तो अब सारांश के एग्ज़ाम्स भी शुरू हैं, मुझे उसको टाइम 2 घंटे एग्ज़ाम्स के लिए रोज़ अब देना पड़ेगा। 7-8 दिन बाद इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस, पर ये पढ़ नहीं रहा है भाई। ये देखो, ये कभी इधर बैठता है, कभी उधर बैठता है। ये देखिए इसमें लाइट कैसी आती है, अच्छे से दिखता नहीं है ना। कलर का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इधर से साफ आ रहा है
और बैक कर रही हूँ तो बिल्कुल काला काला दिख रहा है। तो चलिए फिर गाइज मैं ये वाला ब्लॉग एडिट करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना लटकते जाते हैं मेरे ब्लॉग्स, वो आ नहीं पाते हैं। आप लोग अब धीरे धीरे देखिएगा, मुझे बताइएगा, जो कमी लगेगी वो मैं सही करूँगी। अब मैं मिलती हूँ आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।